अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह मैं उठने के बाद मैंने रहबर जनी को उठाया, क्योंकि रहबर ने स्कूल जाना होता है। बाकी अरहम और आयत जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। रहबर को सुबह में 6:30 बजे जल्दी उठा लेती हूँ, क्योंकि उसे खुद मैंने नाश्ता करवाना है, उसे खुद ही मैंने खाना खिलाना है, उसे खुद तैयार करना है, सारा कुछ मैंने उसका खुद करना होता है। तो फिर पहले मैंने उसे उठाया, उसके बाद मैंने उसे रेडी किया। रेडी करने के बाद फिर उसे मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ता वो सुबह चाय और साथ में पराठा लेता है, तो उसके लिए मैंने सुबह उसे चाय और पराठा उसका दिया, उसे वो खिलाया। खिलाने के बाद उससे फिर उसके मामू आज उसे छोड़ने गए। उसके पापा सो रहे थे, तो मामू रात को ही कह गए थे कि मैं उसे सुबह छोड़ के आऊँगा। मेरा ससुराल और मैका एक ही जगह पे है और बहुत नज़दीक है, एक ही गली है तकरीबन। तो फिर वो मेरा भाई उसे छोड़ने गया। ज़्यादातर मेरे घर के काम, मुझे छोटे मोटे कुछ भी काम होते हैं तो वो मेरा भाई मेरे साथ जाता है। तो फिर वो रहबर जाने को छोड़ने चला गया स्कूल। उसके बाद मैंने इन्हें सोने दिया, आयत को और हमको। मैंने कहा चलो जितनी देर सो सकते हैं, क्योंकि सारा दिन तो फिर ये सोते नहीं हैं। फिर बस इन्होंने घूमना घूमना, चीज़ें खानी, बस इधर उधर 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 जाना। तो फिर ये तकरीबन रात को सुबह उठे 7:30 8 बजे, जितने बजे भी ये इजी होकर उठते हैं। फिर ये इनको नाश्ता करवाना होता है, क्योंकि ये तीनों छोटे हैं माशाल्लाह से। आयत मेरी भी अभी छोटी है, आयत मेरी है 4 साल की तकरीबन, और हम मेरा पौने 3 साल का है। और भाईजान जो हमारे रहबर जानी है वो हमारे हैं 5 साल के। तो सिर्फ भाईजान स्कूल जाते हैं, दोनों स्कूल नहीं जाते, इसलिए इन दोनों को मैंने लेट उठाना होता है कि फिर इनको नाश्ता करवाना होता है, क्योंकि नाश्ता ये खुद से नहीं करते, इन्हें खुद ही करवाना पड़ता है। तो फिर मैंने इनके लिए चाय साथ और पराठा बनाया, क्योंकि ये चाय और पराठा सिर्फ खाते हैं। अंडा वगैरह, अगर अंडा बना हो तो सिर्फ अंडा खा लेंगे, पराठा नहीं खाएंगे। अगर दही हो तो दही तो इन्होंने खाना ही नहीं है, लेकिन अंडा बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ अंडा खाएंगे, पराठा नहीं खाएंगे। फिर साथ पराठा फिर इनका वैसे ही पड़ा रहता है, तो अंडा खाने के बाद ये फुल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें रोटी खिलाऊँ, क्योंकि ये खाना बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैंने इन्हें चाय और साथ पराठा बना के इन्हें वो खिलाया। वो खिलाने के बाद फिर तकरीबन मेरा आधा पौना घंटा तो इन्हें नाश्ता करवाने में गुजर जाता है। इन्हें मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद मैंने सारी सफाई घर की अच्छे से सफाई की, क्योंकि कल हमारे इधर बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था और बारिश की वजह से इधर गंद भी ज़्यादा हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी अपना एरिया। हमारे एरिया में इधर बहुत ज़्यादा डस्ट, मिट्टी तो गंद है, तो जिसकी वजह से फिर बारिश हो तो ज़्यादा गंद हो जाता है। तो वो फिर ज़्यादा गंदा था आज घर। तो फिर मैंने अच्छे से आज सफाई की। सफाई करने के बाद फिर मैंने ये रात को 3 सूट कट किए थे। ये एक ही लेडी के 3 सूट हैं, वो दे के गई हुई हैं, उन्हें कल चाहिए। तो मैंने रात को ही सोचा, मैंने कहा चलो अभी रिलैक्स होकर कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं, उनके सोने के बाद फिर इस तरह के काम सही हो जाते हैं। तो जी वो मेरे भाई की कॉल आ गई थी, बस वो मैंने सुनी। तो उसके बाद मैंने कहा पता नहीं अब मैं कहाँ पे थी, वो स्टॉप हो गया था। तो ये मैंने 3 सूट रात को ही कटिंग कर दी थी, क्योंकि रात को कटिंग करनी आसानी हो जाती है मेरे लिए कटिंग करना, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। नहीं तो इधर से मैं सेटिंग करती हूँ, उधर से बच्चे हिला देते हैं, फिर कटिंग नहीं ठीक होती। तो रात को मैंने इसलिए आराम से कटिंग कर ली, इसलिए सुबह मैंने सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग कटिंग की। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसकी सिलाई शुरू कर दूँ, क्योंकि 1 आध घंटा ही है मेरे पास। उसके बाद फिर हम रहबर जानी ने दोबारा स्कूल से वापस आ जाना है। फिर उसका दोपहर का खाना, फिर उनको तैयार करना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना। ट्यूशन भी डेली मुझे खुद छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि ये खुद से जाते ही नहीं हैं। ये कहते हैं कि मैं इन्हें छोड़ के आऊँ। वो भी हमारे इधर नज़दीक ही, मेरी अम्मी के घर की तरफ ही नज़दीक ही। फिर मैं उधर इन्हें ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा है, क्योंकि अभी तकरीबन 11 बज गए हुए हैं, 11 सवा 11। तो मैंने कहा चलो इतना टाइम है तो मैं ये थोड़ा सा स्टिच कर लेती हूँ जितना होता है। तो फिर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कटिंग की। डिज़ाइनिंग कटिंग करने के बाद मैंने फिर इसे इस तरह से कैपरी पे अटैच किया। तो मैं ये इसकी डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये कैपरी रेडी हो जाएगी। आप फिर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैपरी कैसी लगी, कैसी डिज़ाइनिंग लगी। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। फिर मैंने मज़ीद ऐसे ही स्टिच करते करते आपको डिज़ाइनिंग अपनी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से स्टिचिंग करती हूँ।
तो देखिएगा आप, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे इधर तो अभी बहुत गर्मी है, सुन रहे हैं कि इधर आसपास सब जगहों पे बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इधर तो भी बहुत गर्मी है, हबस हुई है। थोड़ा सा पिछले दिनों में मौसम ठीक हुआ था, लेकिन आजकल फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो इसीलिए ये अभी तक ज़्यादातर मोस्टली लोग लॉन के सूट सलवार स्टिच करवा रहे हैं। सर्दी अब पता नहीं कितने दिनों में आएगी, कितने में नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट में भी सर्दी के पता लॉन ही ज़्यादा चलती है, इसलिए ये ज़्यादातर लोग लॉन के ड्रेस डलवाते हैं। और लॉन में ही ज़्यादातर डिज़ाइनिंग भी होती हैं, क्योंकि सूती जो आगे सर्दियों के कपड़े होंगे उनमें तो लोग चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल पहने, ठंड ना लग जाए हमें, तो इस वजह से। अब ये देखिएगा मैंने कैप्री का डिज़ाइन तैयार किया है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसको प्रेस करके सही तरीके से बिठा के, तो आप बताइएगा। फिर इसमें पर्ल भी अभी लगने हैं, वो फिर पर्ल लग के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैप्री हमारी किस तरह की लगती है। उसके बाद आज मैंने बाज़ार भी जाना है, क्योंकि हमारे ना घर में बच्चे हैं छोटे, तो वो गिलास बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, तो हमारे घर में गिलास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज चलो जाके तो गिलास इधर से ले आएंगे। हमारे इधर एक $1 शॉप भी है अल्लाह वाले चौक में, और वैसे भी बाज़ार में भी आजकल लॉकडाउन तो हमारे इधर नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं ले आऊँ। तो ये हमारा कैप्री का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने सोचा इसके गला भी नेक डिज़ाइनिंग कर लूँ। नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये इस तरह का पेपर लेके उसके ऊपर सारी ट्रेसिंग की, फिर मैंने इसे कहा चलो मैं इसको कट करके तो फिर इसकी शर्ट कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि शर्ट कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर हमारे दोपहर का भी खाने का टाइम हो जाना है, और रहबर ने भी स्कूल से आ जाना है, तो इसका भी मैंने नेक ही कट किया था। तो फिर शरारत आ गया, वो कहते हैं खाना, तो फिर मैंने पहले खाना बनाया, लोबिया हमने पकाया हुआ था, साथ मैंने फिर उसके ये फुलके बनाए। तो फिर बाज़ार से हमने हमारे इधर मिल जाती हैं आलू की बनी टिक्कियाँ, तो मैंने वो भी साथ मंगवाई, आलू की टिक्कियाँ। तो फिर उसके साथ हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं ये शर्ट स्टिच कर लूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। लेकिन वो अब बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, फिर उन्होंने ट्यूशन चले जाना होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं पहले खाना वगैरह खा लें, तो फिर मैंने सोचा चलो शर्ट मैं बाद में सिलाई कर लूँगी, लेकिन अभी जो दूसरी कैप्री है ना उसकी डिज़ाइनिंग कट कर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे ज़रा खेल कूद रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अब जब ये पास होते हैं ना फिर कटिंग करने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो करने नहीं देते ठीक तरह से। तो फिर मैंने इस तरह से दूसरी कैप्री के लिए इसकी डिज़ाइनिंग कटिंग की। मैंने कहा चलो डिज़ाइनिंग कटी हुई होगी तो फिर मैं स्टिच कर लूँगी। उतनी देर में मैंने दूसरी कैप्री पे पर्ल्स वगैरह लगा के वो बिल्कुल इस तरह से रेडी कर ली। ये हमारी दूसरी कैप्री रेडी हो गई थी। पहले जो हमने शुरू की थी, दूसरी की तो अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग कट की थी। तो मेरा भाई आ गया, वो कहते चलो आओ बाज़ार चलें, तो फिर मैं उसके साथ चली गई। उधर $1 शॉप है हमारे इधर अल्लाह वाले चौक में, तो मैंने कहा चलो इधर से गिलास देख लेते हैं, क्योंकि हमें गिलास बहुत ज़रूरी थे। मेरे घर में कोई गिलास नहीं था है तो पानी पीने के लिए। तो फिर हम उधर गए। उधर ज़्यादातर चीज़ें कहते हैं कि 160 की, लेकिन हर चीज़ ही उधर महंगी थी। कोई 200 की, कोई 250 की, कोई 300 की, कोई 350 की। 160 में बहुत कम उधर वैरायटी थी, लेकिन चीज़ें अच्छी थी। ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये एक जगह पे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। अगर बाज़ार में जाए तो फिर हमें मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाना पड़ता है, लेकिन इधर हमें एक ही जगह पे ना बहुत अच्छी वैरायटी मिल गई थी। तो मैंने इधर से फिर ग्लास भी मैंने पसंद कर ली। मैंने कहा चलो घर में आम इस्तेमाल के लिए लेने हैं, तो मैंने 2 सेट इधर से लिए। तो उसने फिर कहा मेरे भाई को, कहा आप आए हैं इधर, आप आके चेक कर लें सारे। तो ये देखें, ये मेरा भाई चेक कर रहा है। उसने कहा आके चेक करें कोई टूटा हुआ तो नहीं है। तो इस तरह से हमने ये 2 सेट लिए थे, एक ये और एक दूसरा था। ये देखें, ये मेरा भाई चेक कर रहा है अब ग्लास को, हाथ लगा के कहीं से कोई किनारा टूटा हुआ तो नहीं है, चाहे घर आके बच्चे भी तोड़ दें लेकिन उधर से उसने चेक करके लिया। तो जितनी देर वो चेक कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इधर उधर देख लूँ। और हम और आयत मेरे साथ गए हुए थे, वो कभी कह रहे थे कुछ खिलौना लेना है, कभी कुछ खिलौना लेना है, कभी कुछ खिलौना लेना है। तो लेकिन लाला के ये इधर ना तोड़ देते हैं, रखते नहीं हैं संभाल के। इस तरह के उधर लंच बॉक्स बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आए लंच बॉक्स थे 160 में, नहीं तो अदरवाइज़ हर चीज़ ही महंगी थी उधर। ये जो हमने ग्लास भी लिए हैं ये भी 350 के थे।
इससे भी महंगे थे, 1000 के, 850 के, लेकिन मुझे तो आम इस्तेमाल के लिए चाहिए थे, जो गर्मी में हम आम इस्तेमाल के लिए पानी पीने के लिए लेते हैं। वो बच्चे हमेशा तोड़ते रहते हैं। फिर आज मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ना कुछ प्लास्टिक के मग और वो प्लास्टिक के गिलास ले लेती हूँ। तो पहले मैंने ये देखे, फिर मुझे ये पसंद नहीं आए, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट थे, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, फिर मैंने वो लिए थे। वो भी अभी शायद आपको नज़र आ ही जाए, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह के थे वो ट्रांसपेरेंट, ये वाले, ये जो मैंने अभी पकड़े हैं, ये 200 के 3 थे, कि 160 के 3 थे। और 2 मैंने मग लिए बच्चों के लिए, अरहम के लिए और आयत के लिए। ये फिर उसके बाद हम इधर आए, इधर खिलौने थे, वो बार बार कह रहे थे कि हमें ये खिलौना लेके दें, ये खिलौना लेके दें। तो लेकिन जब भी इनको लेके देते हैं, ये फिर बस घर आते ही हर चीज़ तहस नहस टूट फूट जाती है, कुछ भी बचता ही नहीं है। ये दाल सी उधर थी, लेकिन ये सब चीज़ें 200, 250, 200, कोई भी चीज़ $1 में नहीं थी। अब उधर हर चीज़ उधर उन्होंने महंगी कर दी हुई है। लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया उधर जाके, क्योंकि बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हर तरफ भाग दौड़ रहे थे, घूम रहे थे। ये देखें, ये वाले गिलास इन्होंने मुझे 1000 के कहे थे, 850 के कहे थे। एक उधर पूरा सेट था, वो शायद उन्होंने 950 का कहा था। लेकिन मुझे आम इस्तेमाल के लिए चाहिए थे, क्योंकि बच्चे बहुत तोड़ते हैं। तो मैंने कहा अगर इतना अच्छा सेट लेके जाएं और एक भी गिलास टूट जाए तो फिर अफसोस होता है कि हमारा सेट ख़राब हो गया जी। और वैसे भी हम पंजाबी स्पीकिंग है ना, इसलिए ज़रा उर्दू बोलते हुए हमें होता है, जब हम पंजाबी बोले तो हम पंजाबी में तो वाह जी वाह बड़ा ही अच्छा बोल लेते हैं ना। तो ये देखें जी, ये इन्होंने मुझे 850 के कहा था। बहुत वैसे एक्सपेंसिव भी थे उधर बर्तन, इधर वो पत्थर के थे, मलियामाइन के, हर तरह के थे, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे थे, कांच के थे बहुत बर्तन, मुझे पसंद भी आए। लेकिन वो यही है कि बच्चे हैं छोटे अभी, तो वो जो भी चीज़ लाएं बस उन्हें ख़राब करने की पड़ी होती है। इधर मुझे ये रेड वाली नमकदानी अच्छी लगी थी। ये बर्तन थे, बहुत प्यारे थे, पत्थर के बर्तन थे, सूची चीनी के जिसे कहते हैं वो थे। तो बाकी कॉस्मेटिक्स का बहुत सामान था, हर तरह की वैरायटी थी इधर। लेकिन कुछ अंदर से असल, जिसे आप समझते हैं कि इतनी सी प्राइस में, नॉर्मल सी रेंज में जैसी फिर चीज़ होनी थी वैसी ही थी। तो ये नहीं था कि बिल्कुल प्योर में थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अच्छी थी और कुछ ऐसे ही थी बस लोकल। तो मैंने तो मोस्टली ये कप गिलास, घर की ज़्यादातर ग्रोसरी की जो आम इस्तेमाल में हमने बर्तन शर्तन करने थे वो लिए। इस तरह की कोई चीज़ मैंने तो वैसे नहीं थी ली है, क्योंकि मुझे पता था जब भी घर में लेके जानी है बस उसने टिकना तो है नहीं। तो फिर मैंने इस तरह से उधर देखा बड़ा कुछ पसंद भी आ रहा था, लेकिन फिर वही बात के बच्चे हैं छोटे अभी, वो कुछ टिकने तो देते नहीं हैं। तो उधर काफ़ी टाइम, हमें रात के तकरीबन 8, 8:30 हो गए थे उधर ही। तो काफ़ी लेट हम हो गए उधर, क्योंकि रहबर को हम घर छोड़ के गए थे, सिर्फ आए तो, और हम मेरे साथ थे। खाना वाना वगैरह हम फिर बाज़ार से ही ले आए, हमने ये चिकन बनाया हुआ था, रोटियां फिर ले आए। तो मैंने आके फिर बच्चों को रोटी खिलाई। फिर मैंने कहा चलो मैं चाय बना लूँ थोड़ी सी, क्योंकि रात को फिर थकावट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो चाय पी के तो फिर हम सोते हैं। तो इधर मैंने कहा पहले मैं खाना खा लूँ, बच्चों को खिलाया पहले, फिर मैंने खुद खाना खाया। खाना खाते ही फिर इधर वो मेरी भाभी भी है, मेरी भाभी की अम्मी और उसकी बहन आए हुए थे, फिर वो आए हमारी तरफ। तो मैंने कहा चलो, मैं खाना खाते खाते वो मुझे कह रहे थे कि खा लो। मैंने कहा नहीं चले, मैं पहले आपके लिए चाय बना लूँ। फिर मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। फिर इस तरह से मैंने उनके लिए और अपने लिए, मैंने कहा चलो एक साथ ही चाय भी पी लेंगे। फिर खाना तो इतना खाया नहीं गया, क्योंकि वो आ गए तो मुझे फिर अच्छा नहीं था लग रहा उनके सामने ऐसे बैठ के खाना। तो मैंने फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर हमने चाय पी, क्योंकि चाय थकावट हुई हो अगर हम चाय पिए तो हमारी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है।
तो मैं थकी हुई थी आज, तो मैंने सोचा चलो चाय पीते हैं। चाय पीते पीते फिर उनको भी मैंने चाय दी, खुद भी चाय पी।